गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए वर्ष भर में 6 ऋतुएं होती है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हिम और शिशिर। सभी ऋतुओं में श्री राम कथा रूपी श्री सरजू जी सुंदर बनी रहती हैं। समय समय पर विशेष रूप से पावनता और सुंदरता प्रकट होती है। कुछ नदियों में विशेष तिथि पर उनकी सुंदरता एवं पावनता बढ़ती है, लेकिन श्री राम कथा रूपी श्री सरजू जी की पावनता, सुहावनता सभी ऋतुओं में बनी रहती है। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह यह हिम ऋतु है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्साह यह शिशिर ऋतु है। श्री राम विवाह का समाज बसंत ऋतु है। दूसरा श्री राम वनगमन यह असहनीय ग्रीष्म ऋतु है। मार्ग की कथा यही कड़ी धूप है और गर्म हवा है, जिससे लू लग जाती है। राक्षसों के साथ युद्ध होना यह घोर वर्षा ऋतु है। खूब वर्षा हुई है। देवता रूपी धान के लिए यह वर्षा कल्याणकारी है, मंगलकारी है। श्री राम राज्य का सुख और विनय, ये दोनों क्या है? कहा स्वच्छ और सुखद शरद ऋतु है। शरद ऋतु में स्वच्छता सब तरफ दिखाई देती है, क्योंकि जो स्वच्छता शरद ऋतु में होती है वह अन्य ऋतुओं में नहीं होती है। बरसात में आकाश में बादल छाए हुए होते हैं। हिम ऋतु में कोहरा छाया रहता है। शरद ऋतु में आकाश साफ होता है। भगवान श्री राम जी के राज्य काल में सुख और विशेष नीति की बड़ाई अपनी पराकाष्ठा पर थी। ऐसा सुख कि जो भूतो न भविष्यति, नीति की ऐसी बड़ाई कि चारों नीति अपने आप में परिपूर्ण रही है। साम नीति, दाम नीति, भेद नीति और दंड नीति। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। सतियों में शिरोमणि श्री सीता जी के गुण की कथा यह क्या है?
कहा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। सोई माने वही, इस अनुपम पाथा माने जल की अमल गुण है। अमल माने निर्मलता गुण है। शरद ऋतु में जल निर्मल हो जाया करता है, स्वच्छ हो जाया करता है। भगवान श्री राम जी के सगुन जस की लीला, इस जल की अमलता कही गई है। लीला सगुन जो कहा ही बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। तो सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। सतियों में शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की कथा। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री सीता जी का सतीत्व का प्रभाव रहा है कि लंका में वह अग्नि शीतल हो गई थी जब श्री सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी है। श्री हनुमान जी के पूंछ में जब अग्नि लगाई गई तब भी वह अग्नि शीतल हो गई थी। यह इनके सतीत्व का प्रभाव है। श्री सीता जी का सतीत्व, जिन्होंने पति के साथ वन में रहने में कष्ट को कष्ट नहीं समझा, बल्कि पति के साथ रहने में अपने आप को धन्य समझा। पति देवता सुतीय मनु, पति देवता सुतीय मनी, सिए साथरी देखी। तो पतिव्रताओं में शिरोमणि है श्री सीता जी। सोई गुण अमल अनुपम पाथा। श्री राम जी स्वयं अनुपम है। स्वाभाविक है कि उनका जस अनुपम है। श्री राम जी का सगुण जस, यह जल की स्वच्छता है। श्री सीता जी के सतीत्व की कथा, यह जल की निर्मलता है। यदि गंभीरता से हम आप विचार करके देखें तो श्री सीता जी श्री राम जी दो नहीं, एक ही तो हैं। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। फिर भी जो तत्वतः एक ही हैं, भक्तों के आनंद के लिए, लीला करने के लिए दो रूप में इस धरातल पर अवतरित हुए हैं। एक माता रूप में, एक पिता रूप में, एक नर रूप में, एक नारी रूप में। तो मानसकार कहते हैं सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरने न जाई, सदा एक रस बरने न जाई, भरत सुभाव
सुशीतलताई सदा एक रस बरनी न जाई। श्री भरतलाल जी का स्वभाव जो सदा एक रस रहने वाला, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यही इस जल की शीतलता है। सुशीतलताई, सुशीतलताई माने सुखद शीतलता है। एक जल की शीतलता होती है हिम ऋतु में, छूने से कंपन होता है, कांप जाता है शरीर। और एक शीतलता होती है ग्रीष्म ऋतु में, स्पर्श होने से सुख प्राप्त होता है। मानसकार ने कहा सुशीतलताई, सुखद शीतलता है। भरत सुभाओ सुशीतलताई सदा एक रस बरनी न जाई। श्री भरतलाल जी का स्वभाव, जिनका स्वभाव हमेशा एक रस बना रहा, जिस स्वभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानसकार ने यह कहा कि भरत स्वभाव न सुगम निगमहु, भरत स्वभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कवि क्षमहु। भरत स्वभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। समाधान तव भायः जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। जब भरतलाल जी का स्वभाव वेद के लिए सुगम नहीं है, उनका स्वभाव अवर्णनीय है, फिर कैसे वर्णन किया गया, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर यह है कि श्री भरतलाल जी का स्वभाव नहीं, अपितु स्वभाव से जो उनकी दशा हुई है, उस दशा को गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। श्री भरतलाल जी के स्वभाव से जो उनमें दशा प्राप्त हुई है, उस दशा को गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। सानी सरल रस मातु बानी सुनी, भरत व्याकुल भये लोचन सरो, रुह स्रवत सिंचत, बिरह ओर अंकुर नये। सो दशा देखत समायते ही बिसरी, सबहि सुधि देह की तुलसी, सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की, सीव सहज स्नेह की। यह उनके स्वभाव से उनमें यह दशा हुई।
उसको गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। श्री भरतलाल जी का स्वभाव बड़ा श्रेष्ठतम है, उत्तम है। धर्म के प्रति उनका सूक्ष्म विचार है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, भरत महामहिमा जल राशि, भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी, गाचह पार जतन ही हेरा, पावती नावन बोहित बेरा। गाचह पार जतन ही हेरा, पावती नावन बोहित बेरा। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज की बुद्धि हार गई। भरत जाई घर किन्ह विचारो, नगर बाजी गज भवन भंडारो। जब श्री भरतलाल जी महाराज चित्रकूट चलने की घोषणा करते हैं तो सभी लोग चित्रकूट चलने को तैयार हो जाते हैं और श्री राम जी से मिलने की इच्छा सभी के मन में है। कोई किसी को रोकना नहीं चाहता है, सब चलने की तैयारी में है। श्री भरतलाल जी का यहां सूक्ष्म विचार देखा गया कि यह संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, इनकी सुरक्षा किए बिना यदि हम चले जाते हैं तो यह ठीक नहीं होगा। हम वहां जाएंगे, स्वामी हमसे पूछेंगे राजधानी की सुरक्षा का क्या समाचार है, क्या जवाब देंगे? राजधानी उनकी है। और सुरक्षा का प्रबंध किए हैं, फिर चलने की तैयारी किए हैं। जैसे ही गुरु श्री वशिष्ठ जी के द्वारा सुनते हैं कि श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज श्री राम जी के सखा हैं, रथ से कूद पड़ते हैं। राम सखा सोनी चंदन त्यागा, चले उमगियन उमगत अनुरागा। निषाद राज अपना परिचय देते हुए प्रणाम करते हैं, लेकिन श्री भरतलाल जी केवल यह मान करके कि श्री राम जी के सखा हैं तुरंत हृदय से लगाते हैं। ऐसे श्री भरतलाल जी महाराज श्री भरतलाल जी का स्वभाव हमेशा एक जैसा बना रहा है। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह श्री राम सुजस जल की शीतलता है, सुखद शीतलता है, सभी ऋतुओं में सुखद शीतलता है। अवलोकनि बोलनि मिलनी, अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस परहास, भाय पभली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास,
अवलोकनि बोलनि मिलनी प्रीति परस परहास भायप भली चहूँ बंधु की जल माधुरी सुबास चहु बंधु की अवलोकनी बोलनी मिलनी परस्पर प्रीति परस्पर हास भली भायप। यही जल की माधुरी माने मिठास है, मधुरता है, और सुबास माने खुशबू है, सुगंध है। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परहास भायप भले चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों की परस्पर की जो अवलोकनी है, बोलनी है, मिलनी है, प्रीति है, हास है, और भली भायप माने अच्छी भाईपना है। यह इस जल की माधुरी, मिठास और सुबास माने सुगंध है। यद्यपि चारों भाई बड़े संकोची हैं, फिर भी समय समय पर अवलोकन, बोलना, मिलना, प्रेम, हास्य, अच्छी भाईपना का दर्शन किया जाता है। अवलोकनी प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहि कबहु कृपाल हमहि कछु कहि। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहि कबहु कृपाल हमहि कछु कहि। सभी भाई श्री राम जी के मुख कमल को देखा करते हैं। कभी कुछ आज्ञा हमें प्राप्त हो जाए, श्री राम जी भी अपने भाइयों के मनोरथ को देखा करते हैं, मन को जुगाते रहते हैं। राम अनुज मन की गति जानी भगत बछलता ये हुलसानी भगत बछलता। उत्तरकांड में वर्णन है। श्री भरतलाल जी कुछ पूछना चाहते हैं पर संकोच बस कह नहीं पाते। अंतर्जामी प्रभु सब जाना बूझत कहु काह हनुमाना। अंतर्जामी प्रभु सब जाना बूझत कहु काह हनुमाना।
बोलनी। आपस की बड़ी मर्यादा है। बड़े भैया के सामने छोटे भैया नहीं बोलते। जब तक श्री भरतलाल जी चित्रकूट में नहीं थे तब तक श्री लक्ष्मण जी कभी काल विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कुछ बोल भी लेते थे, परंतु जब भैया भरत आ गए तो कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल चुप हो गए। जहां तक श्री शत्रुघ्न जी की बात रही तो वे तो सबसे छोटे, भैया भरत हैं, भैया लक्ष्मण है, जो कुछ कहेंगे सुनेंगे, अच्छा है, नहीं बोलते हैं। मिलनी, मिलन का प्रसंग जनकपुर में देखा गया, चित्रकूट में देखा गया, अयोध्या जी में देखा गया। तीनों जगह का मिलन प्रसंग। भरत सहानुज किन्ह प्रणामा, लीन उठायु मगेउर नामा। मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कविकुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। गहे भरत पुनि प्रभुपद पंकज, गहे भरत पुनि प्रभुपद पंकज। नमत जिन्हि सुरमुनि शंकर यज। और प्रीति, परस्पर की प्रीति। गोस्वामी जी ने कहा, मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी। कवि कुल अगम करम मन बानी। परस्पर का हास्य, हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। शूर्पणखा जब आई है विवाह करने के लिए तो वहां पर परस्पर का हास्य देखा गया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, आय कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमार है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई नहीं सब छाजा। उनके हजार सो हमके पहाड़ एक, वे राजा है, समर्थ हैं, एक नहीं हजारों विवाह कर सकते हैं। हमारे साथ विवाह करके तो तुम्हें दुख ही दुख सहना पड़ेगा, सुख मिलेगा ही नहीं। क्योंकि मैं दास हूं, तुमसे दासी पना होगा नहीं। ये हास्य है। गीतावली उत्तरकांड 22 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, नर नारी परस्पर गारी देत, सुनि हसत भाइन समेत। तो हास्य और भाई, अच्छी भाईपना। भाईपना यह देखा गया, भगवान श्री रामचंद्र जी को गुरु श्री वशिष्ठ जी ने सुनाया, राघव कल आपका तिलकोत्सव होगा, आप संयम कीजिए। सुनकर के श्री राम जी के मन में प्रसन्नता नहीं हुई,
विषाद हो गया। सोचने लगे कि जब हम चारों भाइयों का जन्म कर्णवेद, यज्ञोपवीत, विवाह सब संस्कार साथ साथ हुआ है, फिर राज तिलक मुझे ही क्यों? श्री राम जी को पछतावा है। और गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी राज्य इसलिए नहीं लिए क्योंकि श्री भरतलाल जी घर में नहीं थे। राज तजा सो दूषण का ही। और भी तमाम कारण है, परंतु मुख्य कारण यह है कि श्री भरतलाल जी की अनुपस्थिति में भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य लेना स्वीकार नहीं किए। यह श्री राम जी का भाईपना है। और जब श्री राम जी का वनवास हो जाता है, श्री भरतलाल जी महाराज आते हैं और उनको पता चलता है कि श्री राम जी वन चले गए हैं। तो श्री भरतलाल जी में भाईपना है कि श्री भरतलाल जी महाराज राज्य स्वीकार नहीं करते हैं। यह भाईपना है। श्री अयोध्या जैसे राज्य श्री भरतलाल जी के लिए स्वीकार नहीं हुआ। भैया श्री राम जी के बिना मुझे राज्य स्वीकार नहीं है, राज्य नहीं लिए। श्री लक्ष्मण जी में श्री राम जी में भाईपना। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के लिए सब कुछ परित्याग करके साथ में वन को चले जाते हैं। जब श्री लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो जाते हैं, तब श्री राम जी कहते हैं कि मुझे पता होता कि वन में भाई से विछोह होगा तो मैं वनवास स्वीकार ही नहीं करता, मैं वन में नहीं आता। यह है भाईपना। श्री लक्ष्मण जी जब मूर्छित अवस्था से जगते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपको बड़ा कष्ट था, श्री लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे कोई कष्ट नहीं था, कष्ट तो मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी को था। घाव मुझे था, पीड़ा श्री राम को थी। यह भाईपना है। श्री राम जी में श्री भरतलाल जी की भाईपना। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आज। भायप भगति भरत आचरनु, भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। गीतावली बालकांड 43 पद में भाईपना के संदर्भ में पढ़ना चाहिए। भगवान श्री राम जी का खेल न बिगड़े इसलिए श्री भरतलाल जी महाराज दूसरे दल का नेता बन गए। अर्थात विपक्ष में खड़े हो गए।
श्री भरतलाल जी की जीत हो, इसलिए श्री राम जी इस प्रकार से खेल खेलते हैं कि श्री भरतलाल जी की जीत होती है और श्री भरतलाल जी के जीत पर उत्सव मनाते हैं श्री राम जी। यह है भाईपना। राम लखन एक ओर, भरत रिपु दवन लाल एक ओर भये। सरजु तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गोइया बाटी लये। एक कहत भई हार राम जुकी, एक कहत भैया भरत जय। प्रभु बक्सत गज बाजी बसन मनी। श्री राम जी पुरस्कार देने लगते हैं। श्री भरतलाल जी महाराज ने इस बात को समझा है और उन्होंने चित्रकूट के दरबार में कहा, मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हारे हु खेल जितावहि मोहि। हारे हु खेल जितावहि मोहि। महु स्नेह संकोच बसा सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृप्ति न आज लगी प्रेम पियासे नैन। यह भाईपना। जल की माधुरी मिठास तब पता चलता है जब जल पान कीजिए, कैसा जल है, मीठा है कि नहीं। जल में सुगंध है। एक प्रश्न ये उठता है कि जल के प्राकृतिक गुण सुगंध होना, जल के प्राकृतिक गुण सुगंधित होना, यह किसी कवि ने वर्णन नहीं किया है। फिर गोस्वामी जी ने कैसे कहा कि जल सुगंधित है? इसका समाधान यह है कि हवा का भी प्राकृतिक गुण सुगंधित नहीं कहा गया है। हवा में भी प्राकृतिक गुण सुगंधित नहीं है, लेकिन हवा को सुगंधित कहा जाता है। शीतल मंद सुरभिबह बाऊ। वह हवा सुगंधित क्यों है? कहा इसलिए है क्योंकि पुष्प वाटिका से वह होकर के हवा आ रही है। वैसे ही जल के प्राकृतिक गुण सुगंध भले न हो, लेकिन जल में जो खिला हुआ कमल है, उस कमल के संगति से जल का गुण सुगंधित है। जल माधुरी सुबास। जो खुशबू होती है वह बाहर फैलती है, दिखती है बाहर से। यहां पर अवलोकनी बोलनी मिलनी हास, अवलोकनी बोलनी मिलनी हास, या बाहर से दिखाई देता है। यही है सुबास। प्रीति भायप यह माधुरी है, जिसको पान करने पर पता चलता है कि जल मीठा है, जल सुगंधित है। लोग जल को सुगंधित बनाने के लिए सुगंधित द्रव्य डाल देते हैं। यहां पर श्री राम सुजस जल मीठा भी है और सुगंधित भी है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, आरती विनय दीनता मोरी आरती
विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। मोरी आरती, विनय और दीनता, यही सुबारी की ललिता, सुबारी की ललित लघुता है, जो थोरी ना अर्थात बहुत है। गोस्वामी जी कहते हैं औरों की भी आरती विनय दीनता इस मानस में प्रस्तुत की गई है, परंतु जो मेरी आरती है, मेरी दीनता है, मेरी विनती है, यह श्री राम सुजस जल की ललित माने सुंदर, लघुता माने हल्कापन है, जो थोड़ी नहीं बहुत है। जल का एक विशिष्ट गुण है हल्कापन होना, यह जल का एक विशिष्ट गुण है। कुछ जल ऐसे हैं जो पीजिए तो भारी पना लगता है, कुछ जल ऐसे हैं जिसको पीजिए तो भारी लगता है, और भारी लगने का मतलब उस जल में बादीपना है। लेकिन जो जल पीने में हल्का लगे वह जल सुपाच्य होता है, गुणकर होता है। आजकल क्या है, जल को फिल्टर करके पिया जाता है, आरओ पिया जाता, आरओ के पानी पिया जाता है। तो वैसे भी अब सबको समझ में आने लगा है कि यह जल आरओ का है, फिल्टर का है, फिल्टर किया हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जल का हल्कापन, आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। यह जल की सुंदर लघुता है, हल्कापन है, थोड़ी ना अर्थात बहुत है। गोस्वामी जी ने श्री राम सुजस के साथ अपने आप को जोड़ा, श्री राम सुजस के साथ अपने आप को जोड़ा। मोरी आरती, मोरी आरती अर्थात मेरी आरती, अर्थात जो मैंने अपनी आरती निवेदित की है। समुझी सहम मोही अप डर अपने, समुझी सहम मोही अप डर अपने, सो सुधि राम किन्ह नहीं सपने। समुझि सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम किन्ह नहीं सपने। यह आरती है। और विनय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सबसे विनती की है, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। बाल विनय सुन सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। विनती, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल न भवासी, श्री राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी, जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। क्योंकि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही।
यह विनती और मेरी दीनता। मति अति नीच, मति अति नीच, ऊंच रुचि आछी। मति अति नीच, ऊंच रुचि आछी। चाहिए अमीय जग, जुरई न छाछी। चाहिए अमीय जग, जुरई न छाछी। और भाग छोटा अभिलाष बड़, करो एक विश्वास। भाग छोट अभिलाष बड़, करो एक विश्वास। पई हैं सुख सुन सुजन सब, खल करी हैं उपहास। खल परिहास होई हित मोरा। दीनता है, गोस्वामी जी की यह दीनता है। गोस्वामी जी ने कहा कि औरों की आरती विनता के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी अपनी जो आरती विनय दीनता है, यह श्री राम सुजस जल की सुंदर लघुता है, हल्कापन है। क्या बढ़िया संकेत है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का गुण भी गाइए, भगवान की कथा गाइए तो दैन्यता पूर्वक, अहंकार पूर्वक नहीं। अपने आप को बहुत बड़े विद्वान बनते हुए नहीं, बहुत चतुर होशियार बनते हुए नहीं, बल्कि दीनता के साथ। जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। भगवान का गुणानुवाद भी धन्यता पूर्वक होना चाहिए, पांडित्य पूर्वक नहीं। यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं। देखो भाई, अच्छी बात भी यदि विनम्रता के साथ कहिए तो लोगों को अच्छी लगती है, और अच्छी बात को भी यदि अहंकार पूर्वक कहिए तो लोग कहता तो ठीक है, लेकिन बड़ा अहम भड़ा रहता है। गोस्वामी जी ने कहा आरती विनय दीनता मोरी, यही तो इस श्री राम सुजस जल की लघुता है, हल्कापन है। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, अद्भुत सलील सुनत गुणकारी। आस पियास मनोमल हारी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, अद्भुत सलील सुनत गुणकारी। आस पियास मनोमल हारी। आस पियास मनोमल हारी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी। यह सलिल माने जल अद्भुत है। श्री राम सुजस जल अद्भुत है। अद्भुत माने अनोखा है, विलक्षण है। सुनत गुणकारी, सुनने से गुण करने वाला है। और जल को पीजिए तब गुणकारी होगा, लेकिन यह जल ऐसा है कि इनको सुनिए तो गुण प्राप्त होगा। अद्भुत सरल सुनत गुणकारी। क्या गुण होगा, क्या लाभ होगा? आस पियास मनोमल हारी। आस रूपी प्यासा, आस रूपी प्यास और मन के मल को हरने वाला है यह। आशा रूपी प्यास को और मन के मल को हरने वाला यह जल है। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी। बस सुनते जाइए।
जल की महिमा सुनते जाइए, लाभ हो जाएगा। श्री राम सुजस जल का गुण जितना सुनिए उतना ही अधिक लाभ होगा। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुटपान, करऊं श्रवण पुटपान। राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण। इस जल को सुनने से, इस जल की महिमा को सुनने से आशा रूपी प्यास बुझ जाती है। देखो भाई, हम लोग आशा के पुतले हैं, कहीं न कहीं आशा लगी रहती है। एक आशा की पूर्ति हुई, दो चार आशा सामने दिखाई देने लगी, और भगवान को यह अच्छा नहीं लगता है। मोर दास कहाई नर आशा करई, त कहहु कहाँ विश्वासा। भगवान श्री राम जी के सुजस जल के प्रभाव से आशा रूपी प्यास बुझ जाती है, कहीं से कोई आशा नहीं रह जाती है। बस एक ही निश्चय हो जाता है, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़िए। अच्छा, आशा एक बहुत बेकार है। आशा एक बेकार देवी है, बहुत बेकार देवी है। कहिए क्यों? कहा जो इसको सेवन करता उसी को दुख देती है। गोस्वामी जी ने लिखा दोहावली 258 में, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से ये शोक समर्पय विमुख भये अभिराम। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से ये शोक समर्पय विमुख भये अभिराम। विनय पत्रिका 168 में गोस्वामी जी ने लिखा, जे लोलुप भय दास आस के ते सब ही के चेरो, प्रभु विश्वास आस जीती जिन ते सेवक हरि केरो। किसी से पूछिए कि भाई क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अरे भैया, मैंने उस पर आशा किया था, फिर कहा उसने धोखा दिया। बड़ी आशा के साथ उसके पास गया था, मेरा सहयोग करेगा, लेकिन उसने तो बिल्कुल जवाब दे दिया कि ना, मुझसे कुछ आशा मत रखो। तो मुझे बड़ा झटका लगा कि आशा रखना ही बेकार हुआ। तो आशा से निराशा हाथ लगती है। आशा कहती है मेरा चेला मत बनो, मुझे उपेक्षा करो, तभी सुखी रहोगे। आशा करनी हो तो भगवान पर आशा करो। आस पियास, आशा रूपी प्यास को हरण करता है यह जल। मन के मल को हरता है। मन का मल क्या है? काई विषय मुकुर मल लागी। विनय पत्रिका 82 में गोस्वामी जी ने लिखा, मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटिहु जतन न जाई। मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटिहु जतन न जाई। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। नयन मलिन पर नारी निरखी बचन दोष पर गाए। सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरण बिसराए। पर निंदा सुन श्रवण मलिन भय बचन दोष पर गाए।
तो ये मैल जो है, मन का मैल समाप्त हो जाता है। क्योंकि श्री राम सुजस जल के पान करने से प्रेम भक्ति का संचार हृदय में होता है, और प्रेम भक्ति के संचार होने से मन के मैल का निवारण होता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई, अभियंतर मल कबहु न जाई। आस पियास मनोमलहारी। और राम सुप्रेम ही पोसत पानी, राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। यह पानी राम सुप्रेम ही पोसत, यह पानी कौन पानी? श्री राम सुजस रूपी पानी, श्री राम कथा रूपी सरजू जी के पानी। यह पानी, पानी जो पीने वाला हो, पानी पानी। वैसे शब्द तो बड़ा हल्का है लेकिन पीने में बड़ा अच्छा है। राम सुप्रेम ही पोसत, श्री राम जी के सुंदर प्रेम को पोषण करता है। सकल कलि कलुष ग्लानि हरत, कली के समस्त कलुष माने पाप और ग्लानि को हरण करता है। कौन? यह पानी। पीकर तो देखिए। राम सुप्रेम ही पोसत पानी। पहले सृजन होता है, फिर पोषण होता है। श्री राम प्रेम को पहले सृजन करता है। कौन? श्री राम चरित। जननी जनक सिय राम प्रेम के। और केवल सृजन, केवल प्रसव से बच्चे का पोषण नहीं होता है, उस बच्चे को माँ बाप पोषण करते हैं। भगवान श्री राम का सुजस, श्री राम प्रेम रूपी शिशु को प्रसव करता है, जन्म देता है, सृजन करता है जननी जनक सिय राम प्रेम को, और फिर उस प्रेम रूपी शिशु को पोषण करता है। कौन? श्री राम सुजस जल। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। कली के समस्त कलुष और गलानी को हरण करता है यह पानी। कली के समस्त पाप और ग्लानि। विनय पत्रिका 141 में गोस्वामी जी ने लिखा, रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो बिनती के ही भांति करो। रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो बिनती कही के भांति करो। अघ आपने बिलो की, अघ आपने बिलो की अनेक अनघ नाम अनुमानी डरो। रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो बिनती कही भांति करो। भगवान श्री राम जी के सुजस को कथन श्रवण गायन करने से
पाप समाप्त हो जाता है। सकल पाप, बहुत पाप है, जे पातक उपपातक अहहि, कर्म वचन मन भव कवि कहहि। यह समस्त पाप नष्ट हो जाता है। सभी ग्लानि को दूर करता है। श्री राम कथा गाइए सुनिए तो पता चलता है कि जनय बगुन प्रभु मानन काऊ। प्रभु श्री राम जी अपने भक्त के अवगुण को कभी नहीं मानते हैं। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तब जो आंतरिक ग्लानि होती वह दूर हो जाती है। मन को संतोष होता है कि जब श्री राम जी अपने भक्त के दोष को नहीं देखते तो मेरा दोष क्यों देखने लगेंगे, मेरा ही दोष क्यों देखेंगे जब किसी के दोष नहीं देखते हैं तो। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ग्लानि दूर होती है। कोटि विप्रपद लाग ही जाहू, आए शरण तजहि नहीं ताहू। तो फिर मुझे क्यों परित्याग करेंगे। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृता गजहि लागा। तो हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा, भव श्रम शोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा। भवश्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। भवश्रम शोषक, भवश्रम भव माने संसार के श्रम को शोषण करने वाला यह जल है। तोषक तोषा, तोषक तोषा माने संतोष को भी संतुष्ट करने वाला है। तोषक तोषा माने मूर्तिमान संतोष को भी संतोष प्रदान करने वाला है। समन दुरित दुख दारिद दोषा। दुरित माने पाप, दुख, दरिद्रता और दोष को समन करने वाला है। समन दुरित दुख दारिद दोषा। भव श्रम शोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा। संसार में बार बार जन्म मरण होने से श्रम हो जाता है। उस श्रम को शोषण करने वाला है। मूर्तिमान संतोष को भी संतुष्ट करने वाला है। दुरित माने पाप, दुख, दरिद्रता और दोष को समन करने वाला है। कौन? यह श्री राम जी का सुजस रूपी जल। मानसकार श्री राम सुजस जल की महिमा बखान कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।